आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स का कुछ बढ़िया सम, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में वादा किया था। लेकिन इस वीडियो के सम्स को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आना ज़रूरी है। इसलिए मेरे पिछले वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के 1 का जो लेक्चर है, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को समझा दिया है आपके लिए। और अगर आप कहीं और से भी सीख के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री तो वेल एंड गुड। मैंने कुछ सम स्टोर कर लिया है अपने नोटपैड पे, और वही सारे सम आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ये सम्स करने में आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप सब अच्छे से देख पाए। तो पहला सम जो कि है tan a + b = √3। उम्मीद है कि आप सब देख पा रहे हैं। tan a + b = √3 और tan a - b आपका दिया है 1/√3। उससे पहले आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। ये हेडिंग लगा दीजिए और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ये मेरा प्लास्टिक से बना हुआ हैंडमेड बोर्ड है। मैं फ़िलहाल अपने घर पे नहीं हूँ, अपने नानी के घर पे हूँ। तो चलिए, आपको दिया है tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। तो √3 हमें पता है कि tan 60 = √3 होता है। तो tan a + b = tan 60। इसका मतलब tan कैंसल, a + b = 60। सिमिलरली अगर हम देखें तो tan a - b = tan 30 होता है आपका 1/√3 = tan 30। तो tan हो चुका है कैंसल और a - b हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, आपको वहाँ से a और b का वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगा। b इधर माइनस हो जाएगा। 2a = 90, a = 45 डिग्री और 45 + b = 60 डिग्री और b = 15 डिग्री। जी हाँ, समझ चुके हैं सब लोग, होप करते हैं। तो अब इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। a और b का वैल्यू हमें पता है। हमें इस सम में निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है tan a sin a + b प्लस cos a tan a - b। हमें प्रूफ करने के लिए दिया है tan a sin a + b cos a tan a - b। तो अब हमें a और b का वैल्यू पता है, तो हम a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर।
तो इससे हो जाएगा tan 45 sin 45 प्लस b 15 डिग्री प्लस cos 45 tan 45 minus 15 from a equal to 45 डिग्री b equal to 15 डिग्री। ये सब छोटा मोटा डिटेल्स अगर आप लिखेंगे तो टीचर का इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा होगा बोर्ड्स में। तो हमें पता है tan 45 का वैल्यू होता है 1 इंटू साइन 45 प्लस 45 साइन 60। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और tan 45 माइनस 15 tan 60। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, tan 20 का वैल्यू होता है 1 tan 60 का वैल्यू होता है √3। गलती हो गया ज़रा, इधर tan 30 बैठाना था। इंसानों से ही गलती होता है यार। तुम लोग कहोगे अब हम खुद गलती किए तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। √3/2 प्लस 1/√6, इसे आप रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जी अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। इधर बोल दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें वैल्यू निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इन सम्स को कॉपी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप एक अच्छे काम कर रहे हैं। अगर कॉपी नहीं कर रहे हैं तो आपको बाद में सम्स कहीं से मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने ये वाला सम्स किसी बुक से नहीं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके दिया है। अपने दोस्तों का बहुत सारा मिक्स करके दिया है। हाँ, तो ये बात तो समझ चुके हैं कि कॉस थीटा अगर आप LHS में भेज दे, डिवाइड कर दे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है tan थीटा, और 1 का वैल्यू होता है tan 45, मतलब tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो हम tan 45 से 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें जो निकालना है वो है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉट स्क्वायर थीटा। माफ़ कीजिए, कॉट, COT कॉट, सेकेंड टर्म है COS कॉस। तो अब थीटा का वैल्यू आपको इधर प्लेस करना है। थीटा हमें मिला है 45 डिग्री, तो 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 1/2 कॉट स्क्वायर 45। तो साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और बाद में कमेंट कर देंगे कि भैया ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे ही खोला हुआ है बस चैनल। रात बढ़ रहा है, मेरा पागलपंती शुरू हो रहा है। फ़िलहाल 1:45 बजा है अभी। हाँ जी, तो कॉट 45 का वैल्यू होता है 1/tan 45। 1 और tan 45 मतलब 1, तो 1/1 हो जाता है आपका कॉट 45। मैं सेम चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, मतलब इसका कैलकुलेशन इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये एरो का वही मतलब समझ लेना। क्या हो करूँ भाई, छोटा बोर्ड है, एक दिन एडजस्ट कर लो। 3 × 1/2
प्लस 1/2। जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाता है आपका 1/2। सिमिलरली 1/√2 का वापस 1/2, और 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही रहता है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 - 3/2 प्लस 1/2, तो -3/2 प्लस 1 प्लस 1/2 इक्वल टू, चलिए मैं इस चीज़ को पूरा ऊपर कर रहा हूँ, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो हो रहा है आपका -3/2 प्लस 2 प्लस 1/2 इक्वल टू -3/2 प्लस 3/2, हो रहा है आपका 0। यही है आंसर। तो इस सम में आपको पहले साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, वो tan थीटा में कन्वर्ट करना है, और वहाँ से थीटा का वैल्यू आपका आएगा 45, और सिंपली उस थीटा को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। मुझे लगता है कि सब ने कर लिया है ये सम, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। जी, अब अगला सम ले लेते हैं। ये एक डायग्राम बेस्ड सम है। एक ट्रायंगल को ज़रा ठीक से बना लूँ। ये भाई ट्रायंगल कम क्वाड्रिलेटरल लगता है अभी। ये भी सीधा नहीं बना है, लेकिन पिछले वाले से बेहतर है। ये एक परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर टू द बेस। इस ट्रायंगल का नाम है A B D C। यहाँ पे एंगल ABC दिया हुआ है 45 डिग्री, और ACB आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। BC का मेजरमेंट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब आपको इधर निकालना है AD। फाइंड AD। बहुत आसान सम है। इन ट्रायंगल ABD आपको AD के रेस्पेक्ट पे बोला है। आप क्या लेंगे, या फिर sin 45 लेंगे या फिर tan 45 लेंगे, लेकिन आपको तो इसका वैल्यू नहीं पता। इस AB का वैल्यू तो आपको नहीं पता। आपको क्या पता है, पूरा का पूरा BC का वैल्यू, मतलब BD प्लस DC का वैल्यू। तो आप BD को BC से रिलेट कर सकते हैं, तो आप tan 45 लेंगे। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि अननोन वैल्यू को लेने से मतलब सम तब बिल्कुल नहीं होगा आपका। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, खुद को प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जी, tan 45 इक्वल टू AD बाई BD। तो समझ चुके हैं, ऑपोजिट एडजेसेंट। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू AD बाई BD। तब BD इक्वल टू AD। जी बहुत बढ़िया। अब इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे हम लोग वापस tan 60 लेंगे।
हो जाता है आपका AD/DC। तो tan 60 का मतलब होता है √3 AD/DC। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा। और अब इक्वल टू DC इक्वल टू AD/√3 AD/√3। अब मुझे इस ट्रायंगल को मिटाना पड़ेगा। उम्मीद है कि सब लोगों ने कॉपी कर लिया है। हाँ जी, तो अब हमें पता है कि BC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और हमें इस ट्रायंगल में जो मिला था BDC। BC मतलब BD प्लस DC। तो अब हो जाएगा BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आप लिखेंगे इक्वल टू BD प्लस DC इक्वल टू 8। अब जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे BD इक्वल टू AD, इसे आप पुट करेंगे प्लस DC इक्वल टू AD√3 इक्वल टू 8। अब इसे रब कर देते हैं हम। हाँ जी, तो √3 AD प्लस AD बाई √3 इक्वल टू 8। AD कॉमन लिया तो √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8√3। तो AD का वैल्यू 8√3 बाई √3 प्लस 1। इसको अब जब रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा AD का वैल्यू। होप कि समझ चुके हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आपको इधर दे दिया है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है गिवन। आपको निकालना है cos 2 थीटा। तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप क्या करेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को RHS में भेजेंगे, फिर 3 को भी RHS में भेजेंगे डिवीजन कर, तो 1/3 हो जाएगा। तो tan थीटा आपका हो जाएगा √1/3। इसका मतलब tan थीटा आपका हो जाएगा 1/√3। हम -1/√3 की बात नहीं कर रहे हैं, तब tan 120 हो जाएगा। वो मतलब वो अलग बात है, वो अब एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्री है। आप सिर्फ इधर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलिए। एक एक्स्ट्रा बात जो कि बता रहा हूँ आपको, हम ऑल साइन tan cos, ये क्लास 10th या 9th के सिलेबस में आता नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए जान लीजिए। हम लोग जो भी एंगल ले रहे हैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यू पे ले रहे हैं। यहाँ पे तीनों फंक्शंस साइन कॉस tan इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। मूव करेंगे आप इधर 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। इस 90 डिग्री पे अगर आप आएंगे तो इधर बस साइन पॉजिटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है। आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे आए तो इधर साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, लेकिन tan पॉजिटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे आए
तो इधर बस कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है। फिलहाल हम इस ऑल के साथ खेल रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ स्क्वायर के रूप में आ गया और आपको रूट ओवर करना है तो प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ठान लेना है कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। ये बताना नहीं चाहिए था कि इससे कंफ्यूज हो जाएंगे सब। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे खेल रहे हैं। 10 तक हमारा घर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। 10 के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे। 10 तक हम लोग क्वारंटाइन है, जैसे हम लोग अभी है कोरोना के चक्कर में। तो चलिए, tan थीटा हो गया आपका 1/√3। तो 1/√3 मतलब tan 30। tan थीटा इक्वल टू tan 30, tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब तो सम आसान हो गया। तो बस बैठा दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आ जाता है 1/2। आंसर हो जाएगा। मिटा दूँ? ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। जो कॉपी नहीं कर पाया वीडियो को बैक प्ले करके पॉज करके मिटा दीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। हम अगला सवाल इसका 2√2 cos 45 cos 60। ये बहुत आसान सवाल है, इसे देख के डरना मत। 2√3 sin 30 tan 60 माइनस cos 0। इसको इवैल्यूएट करना है। अगर आप ये वाला वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं तो ये cos 60 है। तो चलिए करते हैं हम लोग। अरे भाई, मेरा वायोलेट मार्कर किधर गया? तो चलिए ग्रीन से भी हो जाएगा। हाँ, तो 2√2 फिलहाल बाहर रखिए, 2√3 नहीं जी, 2√2 cos 45 मतलब 1/√2 इंटू cos 60 मतलब 1/2। (2√3) ब्रैकेट के बाहर रखिए। साइन 30 का मतलब है आपका 1/2 इंटू tan 60 का मतलब है आपका 1/√3 और cos 0 का मतलब है 1। तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए। सारा कैंसिल हो गया। 1 + 1 - 1 इक्वल टू 1 विच इज़ द आंसर। ग्रीन मार्कर पे क्या लगता है कि सब लोग देख पा रहे हैं? उफ भाई, मस्त गिरा फ़ोन। अगर भाई फ़ोन टूट गया तो मेरे पास और पैसे नहीं हैं, सब्सक्राइबर कम है। मेरा पैसा अर्न करने का इस YouTube से बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, गलत मत सोचना। मैंने अपने चैनल को भी अभी तक मोनेटाइज भी नहीं किया है, ताकि बीच में एड्स वैड्स आ जाए। देखते हैं कैसा होता है। अब तो बस चैनल का शुरुआत है, आगे आगे देखो गब्बर होता है क्या। तो मिटा दे इसको। ठीक है, चलो।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। 2√2 cos 45। चलिए, मेरा वायलेट मार्कर तो मुझे मिल ही गया, तो देरी किस बात का, एक बार फिर से कर देता हूँ। जो समझ गए हैं वो स्किप कर दे कृपया, और जो ग्रीन मार्कर से नहीं देख पाए उनको मैं वायलेट मार्कर से वापस दिखाऊंगा। 2√2 इंटू cos 45 मतलब 1/√2 इंटू cos 60 1/2 प्लस cos 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो मेरा इनपुट बिल्कुल करेक्ट है 2/√3। वापस ब्रैकेट में sin 30 का मतलब होता है 1/2 इंटू tan 30 का मतलब होता है 1/√3 माइनस cos 0 का मतलब होता है 1। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। 2√2 इंटू 1/2√2 प्लस 2√3 इंटू 1/2√3 माइनस 1। 2√2 कैंसिल, 2√3 कैंसिल, इक्वल टू 1 माइनस 1, माफ़ कीजिए 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर है 1। वीडियो को पॉज करके इस सम को वापस कॉपी कर लीजिए। मैं इस सम को मिटा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये सम आप लोग करें। काफ़ी इजी सम है। ये वाला सम आप वीडियो को पॉज करके करें। जी कर लिया? चलिए देखते हैं अब आपका आंसर सही हुआ है या गलत। तो √1 माइनस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होता है। तो √3/2 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 1/2 होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 3/4 बाई 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 4 माइनस 3/4 इंटू 4/4 माइनस 1। ये स्टेप समझ चुके हैं। 4 माइनस 3/4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, तो आपका हो जाता है 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो उसका तो रेसिप्रोकल ही होगा ये। होप कि आप समझ चुके हैं। और अब इधर देखिए, इक्वल टू √1 इंटू 4 बाई 4 इंटू 3, इसका मतलब √4 12 √3, माफ़ कीजिए √3 1/√, मतलब 1/√3, जो कि आता है, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में बोल दे तो ये तो ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये वाले, ये 1/√3 है। थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ, इस बोर्ड को थोड़ा सा और बड़ा बनाऊँगा। ये 1/√3 है। अगर आपको बोल दे कि सम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए, तो इस 1/√3 को tan 30 लिख देना, यही हो जाएगा आपका आंसर।
जाएगा आपका आंसर 1030, 1/√3 से 1030। जी हम इसको मिटा रहे हैं। गीला कपड़ा था, उसे सुखाने के लिए एक बार सूखा कपड़ा से भी पॉलिश कर दूं। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था, हर एक टॉपिक के बाद दूंगा एक सम करने के लिए। आज का सम है sin 45 cos 45 cos 60 डिवाइडेड बाई sin 60 cos 30 tan 45। इस वाले सम को आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आपके लिए सॉल्व करूँगा। तो हमारा आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सवाल को लेके हम लोग एंड करेंगे आज का लेक्चर। हाँ जी, तो आपको एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। ट्रायंगल का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू है √3, बेस का वैल्यू है 1 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है y। आपको एक इधर निकालना है फाइंड नंबर 1 tan x, नंबर 2 x, नंबर 3 cos x। हाँ जी, तो हम इस ट्रायंगल को कोई भी नाम दे देते हैं, ABC। आप नहीं भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो AB बाई BC tan x आपका आ जाता है AB बाई BC हाँ, तो इंटरप्शंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। tan x आपका आता है AB बाई BC, तो tan x इक्वल टू AB इधर परपेंडिकुलर है √3, BC 1 है 1, तो tan x इक्वल टू √3, हमें 1 का आंसर मिल गया है। अब tan x इक्वल टू √3 मतलब tan x इक्वल टू tan 60। √3 तो tan 60 होता है ना, tan 60 का वैल्यू तो √3 होता है, तो tan कैंसिल, x इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला आंसर। और cos x इधर ही कर देता हूँ, हो जाएगा cos 60, तो हो गया है आपका माफ़ कीजिए 1/2। और इधर से अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में कि y का वैल्यू निकाल लें,
तो मैं इस तरफ कर देता हूँ। साइन 60 हो जाता है आपका √3/2 इक्वल टू AC बाई AB। जी ठीक है, तो इस √3/2 अब AB का वैल्यू होता है √3, तो जैसे कि सम में दिया हुआ है √3। तो AC Y अगर हम लोग इसको LHS में ले जाए तो √3 इंटू √3 हो जाता है आपका 3/2, मतलब y इक्वल टू 1.5 यूनिट। y इज 1.5 यूनिट। जी होप कि मैं एक नए तरीके से वीडियो शूट करते करते आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स समझा पाया हूँ। और चलिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम्स पे हम लोग वापस मिलेंगे। तो फिलहाल जय हिंद, जय भारत। वेट भाई, मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल रहा हूँ। पिछला वीडियो का वादा, वो तो आप लोगों के लिए करना ही पड़ेगा कि वादा कर दिया है मेरे सारे के सारे भाइयों से। तो वापस मैं वीडियो को जूम कर रहा हूँ ताकि सब ठीक से देख पाए। अब इधर जो सेलो टेप प्रेजेंट है उसका हालत बहुत नाजुक हो चुका है। अच्छा, तो पहला सवाल 8 cot 15 आपको दे रखा था इधर, माफ़ कीजिए, 8 cot थीटा इक्वल टू 15, ये 1 है। आपको वैल्यू निकालना था 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा बाई 2 - 2 cos थीटा। तो ठीक है, वैल्यू निकालिए। cot थीटा मतलब cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 15/8। अब cos थीटा बाई sin थीटा हो जाता है आपका tan थीटा इक्वल टू 15/8। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। जी, अब tan थीटा का मतलब होता है sec स्क्वायर थीटा -1 बाई 15 होल स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। आइडेंटिटीज, तो अब हम लोग sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर करें। तो आपका sec स्क्वायर थीटा
आ जाता है 225 प्लस 64/64। सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है 289/64। सेक थीटा आपका हो जाता है 17/8। सेक थीटा 17/8। मैं इस तरफ सब मिटा रहा हूँ। इसका मतलब कॉस थीटा आपका हो जाएगा 8/17। जी ये 1 है। तो फिर से इसको लीजिए, यहाँ से सेक स्क्वायर से डायरेक्ट कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। 64/289 और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे। 64/-289 और साइन स्क्वायर थीटा को आप RHS पे ले आइए। 64/289 को आप LHS पे ले आइए। 289 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 289 माइनस 64/289। माइनस 64/289। तब साइन थीटा हो जाएगा 289 माइनस 64 होता है 225/289 होल रूट। साइन थीटा का वैल्यू तब हो रहा है 15/17। जी 15/17। कॉस का वैल्यू आ रहा था 8/17। अब और हमें कुछ नहीं करना। हमें अपना 2 ब्रह्मास्त्र मिल चुका है इस सम को करने में। तो 2 कॉमन अगर आप ले तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 आप अगर आप यहाँ से कॉमन ले तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगा। या फिर कर भी सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। 2 कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 225/289 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। 64/289। ये चीज़ अगर आप वापस इधर लाए तो 289 माइनस 225/289 डिवाइडेड बाई 289 माइनस 64/289। 289 और 289 हो गया है कैंसिल, तो इसका वैल्यू आएगा 289 माइनस 225 64/289 माइनस 64 225। इसका वैल्यू होगा 64/225
जो कि होगा आंसर। इसको अगर आप डब्बे पे रख ले तो अच्छा दिखता है। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। तो चलिए हम लोग आखिरी सम कर लेते हैं इस वीडियो का। tan x प्लस cot x आपका वैल्यू दे दिया है 2। हाँ, और एक बात, उस बोर्ड से इधर शिफ्ट होने का रीज़न जो कि है, हुक मेरा पूरी तरह से टूट गया है कल, पता नहीं कैसे, लूज़ था, मुझे पता भी नहीं था। तो फ़िलहाल एक ही सम के लिए ऐसे एडजस्ट कीजिए, आज ही उस हुक को रिपेयर कर दूंगा और बाद में इधर इस घर में जब रहूँगा वीडियोस आते रहेंगे हुक पे। तो छोड़िए वो सब बातें, मुझे लगता है कि आप इधर फर्स्ट क्लास देख पा रहे हैं। हाँ जी, तो tan x प्लस cot x का वैल्यू दे दिया है 2। अब आपको निकालना है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। हाँ जी, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन पकड़ेंगे तो tan x प्लस cot x इक्वल टू 2। इस tan x को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं, और इस cot x को हम लोग cos x बाई sin x लिख सकते हैं इक्वल टू 2। अब ऑर्डिनरी एलसीएम कीजिए। cos x sin x, ये हो जाता है आपका sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाता है 1 बाई cos x sin x इक्वल टू 2। cos x sin x इक्वल टू 2, तो आपका 1 बाई 2 हो जाता है cos x sin x। जी, यही वैल्यू इस सम में मेन है। अब मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ इधर तक। और स्क्वायर फॉर्म का एक्सप्रेशन में ये वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली tan स्क्वायर एक्स हो जाता है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। जी, समझ गए मेरी बात को। अब एलसीएम ले लीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 4x। ये आइडेंटिटी तो सबको पता ही है, होप भाई क्लास 10 में उठ चुके हो, ये आइडेंटिटी नहीं पता? 9 या 10 जो भी है, ये आइडेंटिटी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सबसे बेसिक फॉर्म है। तो अब इस cos x sin x का वैल्यू हम लोग होल स्क्वायर करके इधर नहीं पुट करेंगे। सम को और सिंपलर बनाने के लिए हम इसको इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करेंगे। जी, तो ये फॉर्मूला तो मुझे लगता है कि सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab। इधर साइन टू द पावर 4x का मतलब होता है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस टू द पावर 4 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो हम लोग साइन स्क्वायर का होल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स करेंगे जी। अब इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे इधर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, इधर तो ये a है ये b है तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2ab बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इधर क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, और इस पार्ट को भी थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। बैकग्राउंड इंटरप्शंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो सुबह के 11:15 बजे शूट कर रहा हूँ, मतलब दिन का समय। कल रात को जल्दी वीडियो बंद करके सो गया था मैं, कि उस हुक के प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई होल कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही चीज़ है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक ही चीज़ है, सब स्केलर क्वांटिटीज़ है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपका कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें सबको पता है, 1 होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 वो वैल्यू पुट करेंगे जी। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब 1/4 माइनस 2। अब ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? 1 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4 इंटू 1 हो रहा है जी। ये पार्ट समझ गए? 1 डिवाइडेड बाई 1/4 मतलब 1 इंटू 4/1, तो 4 इंटू 1। ये पार्ट मिटा रहा हो, 4 को अगर आप ऊपर ले जाए तो 4 माइनस 2, आपका आंसर हो रहा है 2 जी। तो होप यू लाइक द वीडियो, और अगला वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कवर करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ सम, और एक सम जो मैंने इधर आपको घर में करने के लिए बोला है, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और तब तक पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम में फोड़ते रहिए, मैथमेटिक्स भाई देखते रहिए।
बाय बाय।